और राजस्थान क्योंकि पहला वो राज्य होगा जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे जब वो आएंगे तो उनका बहुत अद्भुत स्वागत होगा और एक ऐतिहासिक यात्रा का समापन यहाँ राजस्थान में कराएंगे। लगभग 15 से 18 दिन यहाँ यात्रा रहेगी। एग्जैक्ट जो तिथि जब वो प्रवेश करेगी उसका निर्णय भी लिया नहीं गया है, बहुत जल्द उस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन 3 से 6 के बीच में यात्रा का आना राजस्थान में तय है। अभी हमने एक जो स्टेट लेवल कमेटी बनी है इसमें सभी लोगों ने चर्चा करी है, अपने विचारों को रखा है, सब उत्साहित हैं और एक बड़ी रैली अलवर ज़िले में हम लोग करेंगे क्योंकि अगले साल चुनाव राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी है, तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि राहुल जी की यात्रा को लेकर सब लोग एकजुटता से काम कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर विशेष रूप से सभी कार्यकर्ता और आमजन भी, क्योंकि ये यात्रा कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है लेकिन लोगों को जोड़ने की है। जो देश में लाचारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की जो पीड़ा हो रही है, उस सब का जवाब मांगना, लोगों को जोड़ना, प्रेम, सद्भावना, प्यार मोहब्बत की बात करना और लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को सुनना। जो भाजपा का नेतृत्व करता नहीं है, वो तो सिर्फ मन की बात और रेडियो में भाषण और विज्ञापन और इश्तिहार की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने एक अनूठी शुरुआत करी है जिसका देश में लोग कहते थे दक्षिण भारत के बाद उत्तरी भारत जब आएंगे तो शायद इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रैलियां हो रही हैं महाराष्ट्र में, जो आज मध्य प्रदेश में जो आज एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक मैसेज इस यात्रा का जाने वाला है। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान में सियासत अब और भी तेज होती हुई नजर आने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब खुलकर बात रखी है पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बीते लंबे वक्त से सीएम पद की दावेदारी को लेकर जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल राजस्थान में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव से पहले आखिरकार सीएम पद के लिए किसे आगे किया जाए, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट को लेकर इस वक्त यहां पर गहलोत गुट और पायलट गुट में जंग छिड़ी हुई है। इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आलाकमान सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी इस पर फैसला आखिरकार कब सुनाए जाएंगे। सचिन पायलट के साथ साथ यहां पर अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावा यही किया गया है कि दिसंबर के अंत में फैसला सुनाया जा सकता है, जब 8 दिसंबर के दिन हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव और गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे और 3 दिसंबर के दिन राजस्थान में रुक करेगी भारत जोड़ो यात्रा और इसके बाद यहां पर 21 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा चलेगी और कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब अंत में, दिसंबर के अंत में इस पर फैसला सुनाया जा सकता है कि आखिरकार राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर इसकी दावेदारी को लेकर आखिरकार क्या कुछ फैसला लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन इसी बीच यहां पर देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच काफी मनमुटाव आ चुका है। एक वक्त देखने को मिला कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री गहलोत के साथ मिलकर अहम फैसले लेते हुए नजर आए थे, लेकिन आज नजारा ये है कि किसी बैठक में भी शामिल हो रहे हैं तो दोनों के बीच बातचीत तक नहीं हो रही है। और ऐसे में देखा जाए तो 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम का भी उन्होंने जिक्र किया है। 25 सितंबर की रात विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गए थे गहलोत गुट के 92 विधायक, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साल 2020 में सचिन पायलट और उनके गुट ने जो बगावती सुर दिखाए थे उनको याद करते हुए उन्होंने कह दिया कि सीएम पद पर सचिन पायलट को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और अब इसी बीच अशोक गहलोत ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल अशोक गहलोत ने हाल ही में एक बेहद बड़ा बयान दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहां पर कांग्रेस में एक बार फिर से भारी खींचतान शुरू हो चुकी है। सचिन पायलट पर बोलते हुए अशोक गहलोत ने कह दिया है कि भला पायलट को कैसे सीएम बना सकते हैं, जिस आदमी के पास 10 विधायक तक नहीं है, जिसने बगावत की हो, जिसे गद्दार नाम दिया गया हो, उसे कैसे लोग स्वीकार कर सकते हैं। उनका यहां कहना रहा कि जिसके कारण हम 34 दिन होटल्स में बैठे रहे, ये सरकार गिरा रहे थे, अमित शाह जी भी शामिल थे।
धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे। गहलोत ने अपने एक इंटरव्यू में ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि जो आदमी गद्दारी कर चुका हो उसे हमारे एमएलए और मैं ने खुद यहाँ पर भुगता है। 34 दिनों तक होटलों में रहे और उनको वे कैसे स्वीकार करेंगे। और सीएम रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज तो मैं हूं ही यहाँ पर। हाईकमान की तरफ से इशारे पर उन्होंने कहा कि हाईकमान के इशारे की छोड़ो, मुझे तो कोई इंडिकेशन नहीं है, मैं हाईकमान के साथ हूं, पायलट को भी कोई स्वीकार नहीं करेगा। हाईकमान राजस्थान के साथ न्याय करेगा। सितंबर की बातें अजय माखन और हाईकमान को अपनी फीलिंग बता चुका हूं। राजस्थान में सरकार आना जरूरी है। मैं 3 बार सीएम रह चुका हूं, मेरे लिए सीएम रहना जरूरी नहीं है। आप सर्वे करवा लीजिए, मेरे मुख्यमंत्री रहने से सरकार आ सकती है तो मुझे रखिए, अगर दूसरे चेहरे से सरकार आ सकती है तो उसे बनाइए। मैं अमरिंदर सिंह की तरह बगावत नहीं करूंगा, मैं सरकार लाने के लिए जान तक दे दूंगा। इस तरह से उन्होंने खुलकर अपनी बात को रखा और कहा कि मैंने गुर्जर समाज से सचिन पायलट को मंत्री बनाने की सिफारिश की थी, इससे गुर्जर मीणा का झगड़ा खत्म होगा। बाद में मेरे पास सचिन पायलट का फोन भी आया था, मेरी सिफारिश कीजिए, जबकि मैं तो पहले से ही सिफारिश कर चुका था। जिस आदमी के दिल में प्यार होगा तभी तो वह नौजवान की सिफारिश करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, थोड़े बहुत मतभेद सब जगह होते हैं। 25 सितंबर को बगावत नहीं हुई थी, साल 2019 में बगावत हुई थी और उस बगावत को याद करते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया। और यहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं जो हाईकमान के बिना विधायकों का समर्थन ले ले। जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की है, गद्दारी किए हुए आदमी को हमारे विधायक कैसे स्वीकार कर सकते हैं। एक बात फैलाई गई कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जा रहा है। पायलट ने खुद ऐसा व्यवहार किया कि वे सीएम बनने जा रहे हैं। उन्होंने कई विधायकों को फोन किए कि वे पर्यवेक्षक आ रहे हैं, उन्हें ये कहना चाहिए। और दूसरी ही तरफ उन्होंने कहा कि इस हालात में एमएलए को ये भ्रम हो गया कि पायलट विधायक दल की बैठक के दूसरे दिन ही शपथ ले रहे हैं, इसलिए 90 विधायक इकट्ठे हो गए और ये सब निष्ठावान है, हाईकमान के साथ है, जिसकी वजह से 34 दिन होटल में रहे, जिसने सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा और विधायक कैसे स्वीकार करते। मानेसर होटल में पायलट के साथ बगावत करने वाले विधायक गए थे और इस तरह से उन्होंने यहां पर तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। अशोक गहलोत ने यहां पर खुलकर बातचीत की है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सचिन पायलट इसी तरीके से शो करते चले आए हैं, वह दिखावा करते हुए नजर आए हैं कि वह सीएम बनने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर अशोक गहलोत के इस बयान से सियासत और तेज हो चुकी है, क्योंकि साफ हो चुका है कि अशोक गहलोत बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद पर नजर आए। ऐसे में देखा जाए अब सचिन पायलट का यहाँ पर क्या कुछ बयान होता है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सुनने को मिलेगी। फिलहाल देखा जाए तो अशोक गहलोत के इस बयान से सियासत तेज हो चुकी है और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहां पर सचिन पायलट भी यहां पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री तक नहीं होने देंगे राजस्थान में गुर्जर समुदाय की तरफ से। और ऐसे में यहां पर सचिन पायलट भी दावा करते हुए नजर आए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सभी की यही मांग है, यहां तक कि गहलोत सरकार के मंत्रियों की भी यही मांग है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, नहीं तो कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर राजस्थान में अब यहां पर इस पद को लेकर सियासत और तेज हो चुकी है और बीजेपी की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे। इन तमाम यहां पर सवालों पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। क्या यात्रा से पहले एक्शन ऐसा है, आज की जो मीटिंग थी वो राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है उस पर हमने चर्चा करी है। इसके अलावा किसी भी विषय पर चर्चा नहीं है। काफी क्या यात्रा से पहले एक्शन ऐसा है, आज की जो मीटिंग थी वो राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है उस पर हमने चर्चा करी है। इसके अलावा किसी भी विषय पर चर्चा नहीं है। काफी जनता के बीच में लाखों लाखों लोगों के साथ मिलते हुए भारत की यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं,
उससे एक अनूठा संदेश पूरे देश में गया है। और राजस्थान क्योंकि पहला वो राज्य होगा जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे जब वो आएंगे तो उनका बहुत अद्भुत स्वागत होगा और एक ऐतिहासिक यात्रा का समापन यहाँ राजस्थान में कराएंगे। लगभग 15 से 18 दिन यहाँ यात्रा रहेगी। एग्जैक्ट जो तिथि जब वो प्रवेश करेगी उसका निर्णय भी लिया नहीं गया है, बहुत जल्द उस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन 3 से 6 के बीच में यात्रा का आना राजस्थान में तय है। अभी हमने एक जो स्टेट लेवल कमेटी बनी है इसमें सभी लोगों ने चर्चा करी है, अपने विचारों को रखा है, सब उत्साहित हैं और एक बड़ी रैली अलवर ज़िले में हम लोग करेंगे क्योंकि अगले साल चुनाव राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी है, तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि राहुल जी की यात्रा को लेकर सब लोग एकजुटता से काम कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर विशेष रूप से सभी कार्यकर्ता और आमजन भी, क्योंकि ये यात्रा कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है लेकिन लोगों को जोड़ने की है। जो देश में लाचारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की जो पीड़ा हो रही है, उस सब का जवाब मांगना, लोगों को जोड़ना, प्रेम, सद्भावना, प्यार मोहब्बत की बात करना और लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को सुनना। जो भाजपा का नेतृत्व करता नहीं है, वो तो सिर्फ मन की बात और रेडियो में भाषण और विज्ञापन और इश्तिहार की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने एक अनूठी शुरुआत करी है जिसका देश में लोग कहते थे दक्षिण भारत के बाद उत्तरी भारत जब आएंगे तो शायद इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रैलियां हो रही हैं महाराष्ट्र में, जो आज मध्य प्रदेश में जो आज एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक मैसेज इस यात्रा का जाने वाला है। तो आप भाजपा के हमारे जो साथी हैं वो विचलित, मैंने शुरू में कहा आपको, वो यात्रा से विचलित हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो सकती है कि यात्रा में बाधा डालें या किस प्रकार की दुर्भावना पैदा करें, लेकिन जनता बहुत समझदार है, लोग उत्साहित हैं और सब वर्ग के लोग, सब लोग चाहते हैं कि राजस्थान वो यात्रा आए और यहाँ से एक नया आगाज़ होगा कांग्रेस पार्टी का भी, चुनावों के लिए भी और प्रदेश की जनता के लिए भी। तो भाजपा के साथी हमारे कितनी भी कोशिश करें कि यात्रा अति सक्सेसफुल होगी, ऐतिहासिक होगी और लाखों लाख लोग रोज जुड़ेंगे उससे। कांग्रेस पार्टी जब सिर्फ 21 सीट पर सिमट गई थी, उसके बाद 5 साल तक सभी वर्ग, सभी लोगों का हमको समर्थन मिला, हम सब मिलकर काम किया, मुझे अध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद जब चुनाव हुए तो हम लोगों को बहुमत मिला, तो बहुमत सब लोगों के सहयोग से मिला और उस बहुमत पर हम कारगर उतरें, ये हम सबकी कोशिश भी है। इसलिए सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समुदाय, सभी धर्म, भाजपा की नीति हो सकती है लोगों को तोड़ना, लोगों में कड़वाहट पैदा करना, हम तो ये यात्रा जोड़ने की है, सबको जोड़ना चाहते हैं और राजस्थान में सब एकजुटता से इस यात्रा का स्वागत करेंगे और जैसे मैंने पहले कहा एक ऐतिहासिक स्वागत होगा। 25 सितंबर मेंबर जाते रहते हैं, मैं पहले तमिलनाडु में था, फिर मैं केरला में गया था और आज मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूँ। यात्रा में सब चलते हैं और एक अलग ही माहौल है। आप जब राजस्थान यात्रा आएगी आप खुद एहसास करेंगे कि देखना टेलीविजन में अलग है, लेकिन यात्रा के बीच में लोगों की जो चलना होता है, जो एक प्यार और जो एक जोश का अनुभव होता है, वो अपने आप में बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है। विजय फैसला ने कल एक बयान दिया है। यात्रा